Okay, ji bachcho, we are going to study another type of organizational structure today, that is matrix organizational structure. Matrix is a relatively new term in the organizational structure history. So let's see what it is. Let's define matrix structure first. An organizational structure that creates project teams. That creates project teams, or that cut across traditional functional departments. मैं अभी इसको बनाता हूं तो फिर समझते हैं. Traditional functional departments. ओके जी. अगर हम बात करें तो दिस इज एन अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस दैट एम्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द हायरार्किकल स्ट्रक्चर. और वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसपे हमने बहुत बात की. हमने कहा कि देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस. होता ही है कि हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है एंड एवरी डिपार्टमेंट स्टार्ट्स वर्किंग एट इट्स ओन. और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरलिंक नहीं रहते बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और विद द हेड ऑफिस. उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ऑर्गेनाइजेशन सफर्स. तो उस प्रॉब्लम को, जो इंटर डिपार्टमेंटल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी मेड द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. तो इसलिए हम कहते हैं दैट कट्स अक्रॉस द डिपार्टमेंटल लाइंस ऑफ द हायरार्किकल चार्ट्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, वी क्रिएट प्रोजेक्ट टीम्स. फॉर एवरी प्रोजेक्ट वी हैव अ डिफरेंट टीम्स एंड दैट टीम्स वर्क्स एज अ होल इन द प्रोजेक्ट विदाउट द डिवीजन ऑफ द सीनियरिटी एंड ऑल दैट. उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सारे लोग एक ही लेवल पे काम करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं. और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उन पे हम बात करेंगे. लेकिन एक हम इसको ड्रॉ करके पहले देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट. There is a department that is called production department. There is a department that is called marketing department. अच्छा, ओके. इनका हेड तो एक होगा, यहाँ पे बॉस होगा लाजमी तौर पे कोई एक हेड इनका यहाँ पे, एक हेड इसका यहाँ पे, एक हेड इसका यहाँ पे. बट वी हैव टीम्स हेयर. ये प्रोजेक्ट 1 है. इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के 4 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के 2 लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के 3 लोग काम कर रहे हैं. ओवरऑल ये हमारी टीम है सारी की सारी, जिनके दरम्यान में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है. ये प्रोजेक्ट 2 है फॉर एग्जांपल. इसमें फाइनेंस में से 2 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में से 10 लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में से 4 लोग काम कर रहे हैं. ये इस तरह भी लिंक्ड है सारे. और फिर एक प्रोजेक्ट 3 है. फाइनेंस में 4 लोग हैं, प्रोडक्शन में 6 लोग हैं, मार्केटिंग में 2 लोग हैं. ये भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपस में लिंक्ड है. लेकिन इसके साथ साथ ये वर्टिकली इस फाइनेंस डायरेक्टर के साथ भी लिंक्ड है. ये वर्टिकली इस प्रोडक्शन के हेड के साथ भी लिंक्ड है. ये वर्टिकली इस मार्केटिंग के हेड के साथ भी लिंक है. तो ये जो रिलेशनशिप है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसलिए हम इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. और ये टीम्स अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं, बाद में रिन्यू भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, यानी नई टीम्स भी बन सकती हैं और नहीं भी, वो पुरानी वाली टीम्स भी काम कर सकती हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सच स्ट्रक्चर. कि जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है इसके हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अलाउज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ टीम. मैंने कहा कि सबसे पहला पर्पज ही है जिसके लिए ये बनी है. between all members. Second, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज नहीं रहती इसमें.
traditional boundaries of hierarchical structure. Third, there are lesser chances that people will be focusing on their personal aims and their personal departments. यहाँ पे तो वो है ही नहीं उस तरह के डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, तो इसलिए पीपल आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्स. फोकसिंग मोर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस एज ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ग्रो करती हैं इसमें, क्योंकि लोग अपने पर्सनल उसमें नहीं रहते गोल्स को अचीव करने में या डिपार्टमेंटल गोल्स को अचीव करने में. Another advantage is crossover of ideas between the departments and for people and that are specialist, जो सब अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे होते हैं. The new project teams can be created quickly. As I told you that the if a project completes, the existing teams might get dissolved and new team might get created. तो ये these are the advantages. Coming to the disadvantages of this ये जो metric structure है. There is a less direct control from senior management always, क्योंकि यहाँ उस तरह हायरार्की तो है ही नहीं. Second, passing down authority to the junior people is almost impossible or difficult, क्योंकि जब चेन ऑफ कमांड ही नहीं है तो अथॉरिटी कैसे पास होगी. Reduced bureaucratic control may be resisted by some of the senior managers. Because they are habitual of that autocratic and bureaucratic authorities that they have been given by the organization since years. No, they are being snatched from them indeed, and there is no authority, such authority organization में उस तरह से नहीं है उनकी रहती, तो जाहिर है they face problem. That's why they resist.
Sometimes team members have to report multiple managers. वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. कंफ्यूजन पैदा होती है उसकी वजह से. लेबर के अंदर डीमोटिवेशन भी आ सकती है. पीपल कैन स्टॉप वर्किंग भी. और वैसे भी रिपोर्टिंग टू टू बॉसेस कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दोज टू बॉसेस भी. तो उसकी वजह से भी मसले पैदा हो सकते हैं. तो दिस वाज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस.